पिछले क्लासों में हमने आपको डिविजिबिलिटी अच्छे से सिखाई है। किसकी किसकी? 2, 3, 4 एंड 5। 2, 3, 4 और 5 की विभाजता आप अच्छे से सीख चुके हैं। अगर वो आपको अच्छे से आ गई हैं तो आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं 6 की डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब है 6 के पहाड़े से कटने वाली संख्याएं। अपनी भाषा में क्या कि कितनी बड़ी संख्या हो ये पता करना है वो 6 से कटती है कि नहीं कटती है। तो ये पता करने के लिए हम जो पढ़ चुके हैं वो हमें पहले से आना चाहिए। तो 6 की विभाजता हम पता करें कि कोई संख्या 6 से कटती है या नहीं कटती, इसके लिए हमें क्या आना चाहिए? 2 की और 3 की। वही संख्याएं 6 से विभाजित होती हैं जो 2 और 3 से कटती हों, यानी वह संख्या जो 2 के पहाड़े में भी आती हो और 3 के पहाड़े में भी आती हो, वही संख्या किसके पहाड़े में आएगी? 6। ठीक, तो इसके लिए हम थोड़ा आपको यहाँ लिख के भी बता देंगे जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि जो संख्याएं 2 व 3 दोनों से विभाजित होती हों, ठीक, वे ही संख्याएं ऐसी होंगी जो 6 से भी विभाजित होंगी। ठीक, अब इस चीज़ को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, आपकी अभी समझ में आ जाएगा तुरंत का तुरंत। जैसे हमने एक नंबर ये ले लिया, अभी आपको क्या पता चलेगा? हम पहले किसके पास जाया करेंगे? 3 के पास पहले नहीं जाएंगे कि हमारा 3 से कोई संख्या 2 से नहीं कटी, चलो 3 के पास चलते, फिर हमें 3 के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तो ये संख्या हमने लिखी है, ठीक, अब हमें ये पता करना है ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं। तो 6 से विभाजिता पता करने के लिए विभाजित होने का मतलब ये है कि क्या ये संख्या 6 के पहाड़े में आती है या नहीं आती है। अब तुम ये कहोगे 6 का पहाड़ा साहब 60 पे ख़त्म हो जाता, 6 10 या 60 या 6 दाई 60। नहीं, पहाड़े 60 पे ख़त्म नहीं होते, पहाड़े अनवरत चलते रहते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए 10 पे ख़त्म कर 60 पे ख़त्म करते हैं इसको, 6 दाई 60। ठीक है, पहाड़ा तो हम कहाँ तो भी पढ़ सकते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। या हम इसमें 6 का भाग दें तो ये पता करें कि या शेषफल कुछ बचता है या नहीं बचता। अगर शेषफल बचता है तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं है, और शेषफल अगर 0 बचता है तो ये संख्या 6 से विभाजित है। इतनी बात पता करनी है। तो इसके लिए हमें देखो काम 6 का करना है, लेकिन 6 का कोई काम ही नहीं। विभाजता 6 की पता करनी है, लेकिन जाना किसके पास? हमें 2 और 3 के पास। अब इसमें भी हमें क्या बताना? सबसे पहले आप देखो 3 के लिए क्या करना होता है? इन अंकों का जोड़, योगफल आता अच्छे से आपको। और 2 के लिए क्या करना होता है? अंतिम अंक, ये भी आपको आता है। तो जब इतना आपको आता है, ये 3 के लिए अंकों का योगफल और 2 के लिए अंतिम अंक, तो हमें 6 की आ गई। अब हम क्या करेंगे? योगफल नहीं निकालेंगे पहले, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा ज़्यादा। तो सबसे पहले क्या करें? 2 की देखेंगे। जब भी आपको 6 की विभाजता पता करनी हो तो पहले 2 की देखें, क्या ये संख्या 2 के पहाड़े में आती है? तो अब ऐसा नहीं करेंगे अब 3 की चेक करें, नहीं। जब 2 से नहीं कट रही है तो 3 से कटे या ना, मान लो 3 से ये कट भी जाए तब भी 6 से तो नहीं कटेगी। ये संख्या अलग अलग 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, तभी 6 से विभाजित होगी। ऐसा नहीं है ये संख्या 2 से विभाजित नहीं हुई तो 3 से हो रही है तो 6 से हो जाएगी, नहीं होगी। 2 से विभाजित नहीं है तो अब हमें 3 के पास जाना नहीं, अर्थात ये संख्या 6 से विभाजित नहीं है। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? देवांशु क्लियर नहीं हुआ? हमने यहाँ क्या लिखा? हमने लिखा कि जो संख्याएं 2 व 3 दोनों से विभाजित होती हैं, 2 से कटे फिर 3 से भी पूरी विभाजित हो तभी 6 से विभाजित होगी। ये नहीं कि 2 से तो कट गई लेकिन 3 से नहीं कट रही तो 6 से नहीं कटेगी, या 2 से नहीं कटी, अब हो सकता है ये संख्या 3 से कट रही हो तो 3 से कट रही हो, कटने दो, लेकिन 6 से विभाजित नहीं होगी। तो पहली बात हमारी यहाँ से क्या निकल के आएगी? 6 से वे सब संख्याएं विभाजित होंगी जो सम हों, इवन नंबर हो। पहली बात, 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कैसी होनी चाहिए? इवन। ये तो ऑड नंबर है, देखो 5 है लास्ट में, 5 2 के पहाड़े में आता ही नहीं, इसका मतलब ये 6 से विभाजित नहीं है। बस इतनी सी बात थी। और देखिए अब ये संख्या है हमारे पास,
हमें ये पता करना ये संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले किसके पास जाएं? 2 के पास। तो चलो 2 के पास गए, 2 के पहाड़ी में 8 आते, इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित है। तो अब ये नहीं तय कर सकते ये 6 से विभाजित होगी। अब ये किसके पास जाए? अब 3 के पास। और 3 की क्या प्रॉपर्टी है? 3 के लिए क्या करते हैं? 3 की विभाज्यता के पता करने के लिए क्या करें? योगफल करिए। ये 9 है, चलो इनको छोड़ दीजिएगा, 9 की कोई ज़रूरत नहीं। अब रह गए हमारे पास कौन? और कोई 9 बन रहा क्या? नहीं, 9 नहीं बन रहा। तो हम कर लें 8 और 3 11 का 11 का 2, 2 और 2 4 और 5 ये कट गए। देखो सब 9 हो रहे हैं। और क्या देखो नहीं आप, 8 3 11 और 5 16 और 2 18 18 को फिर जोड़ो और 8 और 1 9। इसका मतलब ये ख़त्म हो गए। और 9 तो 9 है ही। अब बचा कौन? 8 के 8 3 के पहाड़े में आते हैं? नहीं। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। भैया 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। तो लिहाजा ये क्या होगा? 6 से विभाजित नहीं है। 6 से विभाजित नहीं है। तो अब आप समझ पाए मेरी बात को? अब देखो 2 से विभाजित थी तो हमने पता कर लिया, अगर 2 से विभाजित है तो 3 की पता करेंगे, ठीक। लेकिन अगर 2 से विभाजित नहीं है तो 3 से पता नहीं करें। अभी भी आप बहुत से समझ नहीं पाए हम कहना क्या चाहते हैं। विभाज्यता दोनों की कब पता करनी? जैसे 2 से विभाजित हो यानी नंबर सम है तो 3 की पता करनी पड़ेगी, और नंबर ऑलरेडी विषम है यानी 2 से विभाजित नहीं है तो 3 का पता हमको नहीं करना, बस वहीं छोड़ दीजिएगा। 6 से विभाजित संख्या नहीं है, ठीक। और पढ़िए, जैसे ये संख्या लिखी है हमारे पास, या और इवन ही ले लेते हैं। ये संख्या है तो लास्ट अंक क्या है? 2 से विभाजित है। तो अब 3 की भी पता करनी है। अगर ये 2 से विभाजित नहीं होती तो हमारी बात यहीं ख़त्म हो जाती, कह देते साहब 6 से विभाजित नहीं है, बस आगे हमें करना ही नहीं। लेकिन अब करना पड़ेगा। 2 से विभाजित है तो करिएगा। तो अब 3 को भी पता करना पड़ेगा, करिएगा 3 का पता। तो 3 का पता करने के लिए हमने आपको कितने अच्छे अच्छे तरीके संख्याओं के योगफल निकालने के लिए बताए हैं। एक स्मार्ट तरीका बताया, वही लगाएंगे, ठीक है। देखिएगा 6 3 8 1 4 2 7 2 बचा कौन? क्या 4 3 के पहाड़े में आते हैं? इसका मतलब ये संख्या बेटा 2 से तो विभाजित हो रही थी लेकिन 3 से विभाजित तो क्या 6 से विभाजित होगी? नहीं। 6 से विभाजित, ये पूरी संख्या 6 से विभाजित समझ पाए? तो आप बताइएगा 6 के लिए क्या कुछ नया करना पड़ रहा है? हमने जो पीछे सीखा हुआ है, आप देखो कितनी अच्छी बात, जो हमने पीछे सीखा वो रिवीजन में चल रहा है। जिसने 2 और 3 को अच्छे से सीख रखा है उसे मज़ा आ रहा होगा पढ़ते में। बताइए लक्ष्मी, आ रहा समझ में? भैया 2 और 3 की आपने सीखी है तो 6 की निकालने में कोई परेशानी हो रही क्या? नहीं हो रही है, क्योंकि 6 के लिए कुछ है नहीं, जो हमने पढ़ रखा है देखो वही काम में आ रहा है। और देखिए जैसे एक नंबर हम लिखते हैं, ये नंबर है, ठीक। हमें ये पता करना ये नंबर 6 से विभाजित है कि नहीं, अर्थात ये नंबर 6 के पहाड़े में आता या नहीं, या 6 का भाग देने पर शेषफल बचेगा या नहीं। इन सब बातों का एक ही मतलब है, ये नंबर 6 से डिवाइड है या नहीं, ये नंबर 6 से विभाजित है या नहीं, ये नंबर 6 के पहाड़े में आता या नहीं, ये नंबर 6 की टेबल में आता या नहीं, इस नंबर में 6 का भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा या नहीं बचेगा। इन सब बातों का एक ही मतलब है, कोई अलग अलग मतलब नहीं है। तो हमने क्या बताया? 6 की विभाज्यता पता करने के लिए सबसे पहले किसके पास जाएं? 2 के पास। चलो 2 के पास गए तो 2 के लिए क्या करते हैं? 2 के लिए क्या करते हैं? तो क्या 9 2 के पहाड़े में आते हैं? नहीं आते ना, कि आते? नहीं आते। तो इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। तो अब क्या 3 के पास जाना पड़ेगा? नहीं। तो क्या ये नंबर 6 से विभाजित है? नहीं है, ठीक। तो अब एक ऐसा नंबर भी तो लिखो जो 6 से विभाजित हो।
तो ये देखो 2 से विभाजित नहीं है। अब 3 से विभाजित हो या ना हो, हमें कोई उससे परेशानी नहीं है। चलिए और देखिएगा, ठीक। अब इसको पता करना है कि नंबर 2 से 6 से विभाजित है या नहीं है। ठीक, कौन करेगा? ले, सब करने के लिए तैयार। चलो तुम ही कर दो आकर के। ठीक है, नहीं ये करेंगे। इन्होंने पहले हाथ उठाया तो इसने पहले हाथ उठाया, वो पहले करेगा। ठीक है, करना क्या है वो बताइएगा। पहले क्या करें? पहले हाँ तो बताओ, ये 2 से विभाजित है। ठीक, करिए। जब 2 से विभाजित है तो फिर किसके पास जाए? 3 के पास। अब 3 की आप पता तो करो पहले। 3 की पता करो। 2 की पता करना आसान है, 3 की पता करना आसान थोड़ी है। हाँ, काट सकते हैं आप। अब 6 बचा हुआ है। 6 आता 3 के पाड़े में? 6 3 के पाड़े में आता है। इसका मतलब है ये पूरी संख्या 3 के पाड़े में आती है। ठीक, शाबाश। तो अब देखिएगा, ये संख्या 2 के पाड़े में भी आ रही है और 3 के पाड़े में भी आ रही है, तो क्या 6 के पाड़े में आएगी? आएगी। लिहाजा क्या हुआ, ये पूरी संख्या 6 के पाड़े में भी आती है। ये थी बेटा 6 की विभाजता। अब चाहे आप एक एग्जाम्पल में समझ गए हो, चाहे हम 10 बताते रहें। ठीक है, जिन्हें 2 और 3 की अच्छे से आती है वो ही 6 की कर पाएंगे, और हमारी समझ से ज़्यादा बच्चों को 2 और 3 की आ गई है। ठीक है, तो जिन्हें 2 और 3 की आ गई वो ही 6 की विभाजता निकाल पाएंगे। ठीक, तो इस क्लास में आपने सीखा है 6 की विभाजता। याद करने के लिए आप चाहो तो इतना रख सकते हो, जो संख्या 2 और 3 के पहाड़े में आती हैं या 2 या 3 से विभाजित होती है वो ही 6 से विभाजित होती है। ठीक, दैट्स ऑल।